Assalamu alaikum. I am Dr. Amjad, Associate Professor Anatomy, Bukhtawar Amin Medical and Dental College, Multan. Today we will discuss about the anatomy of the face. फेस की एनाटमी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो फेस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेस के अंदर कोई डीप फेशिया नहीं होता और फेस के सारे मसल्स जो होते हैं, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जिनको हम कहते हैं, mostly they are subcutaneous. These muscles are derived from the second pharyngeal arch. Therefore, all the muscles are supplied by the facial nerve. जैसे हमने पहले बात की थी कि muscles of mastication they are arising from the first pharyngeal arch. Hence, they are applied by the mandibular division of the trigeminal nerve. इसी तरह जो muscles of the facial expression हैं, they are arising from the second pharyngeal arch, and the nerve of the second pharyngeal arch is the facial nerve which is the seventh cranial nerve. तो इनके जितने भी मसल्स हैं हमारे फेस के, दे आर सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व. अगर हम फेस को देखें तो इसके अंदर दो आर्टरीज पार्टिसिपेट करती हैं, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. इसी तरह दो नर्व्स हैं जो फेस को सप्लाई करती हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोटर सप्लाई जो है दैट इज़ बाय द फेशियल नर्व. जितने भी मसल्स हैं वो सारे फेशियल नर्व से सप्लाई होते हैं, लेकिन सेंसरी सप्लाई जो है इट इज़ कैरिड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व. ट्राइजेमिनल नर्व की फिर 3 डिविजन्स होती हैं, वो हम देखेंगे. अब हमने देखना है कि फेस के कौन कौन से मसल्स हैं. इनको हम इस तरह डिवाइड करते हैं. आप मेरे साथ ज़रा मेरी बात को गौर से सुने. सबसे पहले हम करते हैं कि मसल्स ऑफ द स्कैल्प एरिया, उसमें फ्रंटो ऑक्सीपिटैलिस मसल या ऑक्सीपिटो फ्रंटैलिस मसल जिसकी 2 बेलीज होती हैं, फ्रंटैलिस और ऑक्सीपिटैलिस. फिर हम आ जाते हैं द मसल्स अराउंड द ईयर. इसके 3 मसल्स होते हैं. ईयर को हम आरिकल भी कहते हैं और आरिकल से रिलेटेड अगर कोई मसल होगा तो उसको हम आरिकुलैरिस का नाम देंगे. तो इसमें आरिकुलैरिस एंटीरियर जो कि आगे की तरफ है, आरिकुलैरिस सुपीरियर जो कि ऊपर की तरफ है ईयर से, और आरिकुलैरिस पोस्टीरियर जो कि पीछे की तरफ है. ये मसल जो हैं ये ह्यूमन बीइंग्स में वेस्टिजियल हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपने ईयर्स हिला सकते हैं, तो उनके अंदर ये फंक्शनिंग है. हमारे अंदर ये वेस्टिजियल हैं. इसी तरह अब हम आ जाते हैं कि कुछ मसल जो होते हैं वो नोज़ से रिलेटेड हैं, यानी नोज़ के नज़दीक हैं. तो उनके वो 4 मसल्स हैं हमारे फेस के ऊपर. सबसे पहले ये हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ प्रोसेरस. एक है कंप्रेसर नेरिस जो कि नोज़ को प्रेस करता है, और एक होता है डायलेटर नेरिस और डिप्रेसर सेप्टाई. ये 4 मसल जो हैं ये नोज़ से रिलेटेड हैं या नोज़ के क्लोजली वाक़े हैं. एक है प्रोसेरस, फिर एक है कंप्रेसर नेरिस, फिर तीसरा है डायलेटर नेरिस और एक है डिप्रेसर सेप्टाई. इसी तरह आई के इर्द गिर्द जो है वो मसल्स हैं, उनको हम देखते हैं. वो भी तकरीबन 3 मसल्स हैं. एक का नाम है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, एक है कारोगेटर सुपरसिलियरी और एक है लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस. इनको हम डिस्कस करते हैं. कुछ मसल्स ऐसे हैं जो अराउंड द माउथ हैं. अराउंड द माउथ जो मसल्स हैं वो टोटल 11 मसल्स हैं. सबसे बड़ा मसल जो है जो हमारे माउथ को क्लोज करता है उसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस. ये वाला मसल जो है दिस इज़ ऑर्बिकुलरिस ऑरिस. इसके बाद जो है वो 2 जाइगोमेटिकस हैं. जाइगोमेटिकस कितने हैं? 2 हैं. ये आपको नज़र आ रहा है जाइगोमेटिकस माइनर और एक है जाइगोमेटिकस मेजर. इसी तरह 3 लिवेटर हैं. 3 लिवेटर हैं. लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस, लिवेटर एंगुलाई ऑरिस और एक है लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलेक नेजाई. आप ये समझ लें कि लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस ऐसा मसल है जो कि ऊपर वाले लिप को एलिवेट करेगा, और लिवेटर एंगुलाई ऑरिस वो मसल है जो हमारे माउथ के एंगल को एलिवेट करेगा, और लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस जो है ये ना सिर्फ ऊपर वाले लिप को एलिवेट करेगा बल्कि नोज़ को भी एलिवेट करेगा. तो ये वाले 3 मसल जो हैं वो लिवेटर हैं और 2 जो हैं वो डिप्रेसर हैं. डिप्रेसर जो होते हैं वो हमारे फेस के यानी कि फेस को नीचे की तरफ पुश करते हैं, पुल करते हैं.
लोअर लिप को। तो डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियरिस और डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, ये दो मसल्स हैं जो नीचे की तरफ करते हैं। इसके अलावा कुछ और मसल्स हैं, जैसे बक्सीनेटर है, ये वाला मसल जो है, जो ब्लो करते हैं हम किसी चीज़ को, तो उसके लिए जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है उस मसल को हम बक्सीनेटर कहते हैं। मेंटालिस का मतलब होता है हमारी चिन के साथ जो मसल है, और एक हमारा मेस्टर मसल है जिसको हम मसल ऑफ मेस्टिकेशन में काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि ये फेस के मसल्स हैं। इनको एक दफ़ा आप अच्छी तरह मेरी इस स्लाइड को रिपीट करके पास दे के अच्छी तरह देख लें, तो हम ये कह सकते हैं कि 11 मसल्स आर अराउंड द माउथ एंड 3 मसल्स आर अराउंड द आई एंड 3 मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द ईयर एंड 4 मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द नोज़। अब हम आगे वाला देखते हैं कि आर्बिकुलरिस ओकुलाई के 3 पार्ट्स हैं। हमने ये देखा था कि दिस वन इज़, ये जो सारा सर्कुलर सा मसल है, दिस इज़ कॉल्ड आर्बिकुलरिस ओकुलाई। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक इसका ऑर्बिटल पार्ट है, एक इसका पैल्पेब्रल पार्ट है, और एक इसका लैक्रिमल पार्ट है। ये 3 पार्ट्स हैं। ऑर्बिटल पार्ट जो है वो, इसको जब हम आई को बहुत सख्ती से क्लोज करते हैं तो ये ऑर्बिटल पार्ट एक्ट कर रहा होता है। जब हम आई को लाइटली क्लोज करते हैं उस वक्त ये पैल्पेब्रल पार्ट जो है ये रोल प्ले कर रहा होता है। तो जो हमारा लैक्रिमल पार्ट है वो जब कंट्रैक्ट करता है तो लैक्रिमल सैक को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से लैक्रिमल सैक जो है वो ड्रॉपर की तरह काम करता है और वो हमारे टीयर्स को सक कर लेता है। तो इसके अलावा 2 मसल्स आई के और हैं, एक का नाम है कारोगेटर सुपरसिलाई और एक है लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। ये वाला मसल जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। ये जो लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल है, दिस इज़ सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपने याद रखना है कि अगर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए और प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो तो ये वाला जो हमारा अपर आईलिड है वो नीचे की तरफ फॉल कर जाता है, तो उसको हम टोसिस भी कहते हैं। तो दिस मसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस नेम ऑफ दिस मसल इज़ लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। ये वाला जो मसल है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन के बहुत सारे मसल्स हैं, कोई सैडनेस के हैं, कोई हैप्पीनेस के हैं, कोई सरप्राइज़ के हैं, कोई फियर के मसल्स हैं। ये आपकी जो चैप्टर है उसमें सारे मसल्स लिखे हुए हैं और उनका एक्शन भी लिखा हुआ है। ये वाला वो मसल है जो मैंने आपको कहा था, लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस, यानी कि ऊपर वाले होंठ को भी ऊपर कर रहा है और एलेक नेजाई और नोज़ को भी ऊपर कर रहा है। तो ये वाला जो ख़ास किस्म का फेशियल एक्सप्रेशन है, ये लिवेटर लेबाई सुपीरियरिस एंड एलेक नेजाई, ये वाला मसल जो है ये सारे ये एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि ये हमारा माउथ है, ये एंगल ऑफ द माउथ है। यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर के फासले पर एक फाइब्रोमस्कुलर मैस है या टिश्यू है, इसको हम फील भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी एक फिंगर ओरल कैविटी अपने माउथ के अंदर डालें और अंगूठा बाहर रखें और प्रेस करके देखें तो हमारे जो एंगल ऑफ द माउथ है उससे थोड़ा सा लेटरली, यानी कि 1.25 सेंटीमीटर के फासले पर ये फाइब्रस जो मैस है ये हमें फील भी होता है। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस जो है इसके ऊपर जो है वो 5 मसल्स आके अटैच होते हैं। तो 5 मसल्स का नाम आपने याद रखना है, एक है ज़ाइगोमेटिकस मेजर, एक है लिवेटर एंगुलाई ऑरिस, एक है बक्सीनेटर, एक है राइजोरियस और एक है डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। ये जो 5 मसल्स हैं ये यहाँ पर आकर अटैच होते हैं। ये मॉड्यूलस की इम्पॉर्टेंस ये है कि इसका सेंटर में होना, यानी कि अपनी लोकेशन पे होना ज़रूरी है। अगर ये डैमेज हो जाए किसी वजह से तो हमारा फेस जो है वो एक तरफ को डेविएशन हो जाती है उसकी और उसकी सिमेट्री नहीं रहती, जिसकी वजह से ये कॉस्मेटिक इम्पॉर्टेंस है इसकी बहुत ज़्यादा। तो इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। इसके ऊपर 5 मसल्स हमारे अटैच होते हैं। अब हम देखते हैं कि बक्सीनेटर मसल जो है, बक्सीनेटर मसल, इस डायग्राम को गौर से देखें, इस मेरे कर्सर को देखें तो इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द मैक्सिला, इट इज़ आल्सो अराइजिंग फ्रॉम द मैंडिबल एंड इट इज़ आल्सो अराइजिंग फ्रॉम द टेरिगोमैंडिबुलर रेफी या टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये वाला जो मसल है ये न सिर्फ मैक्सिला से बल्कि मैंडिबल से बल्कि टेरिगोमैंडिबुलर रेफी से भी अराइज हो रहा है और इसके फाइबर्स जो हैं वो
ओरल कैविटी को एनसर्कल कर रहे हैं। इसके कुछ फाइबर्स जो हैं वो डिकसेट करते हैं, यानी कि क्रॉस करते हैं, और कुछ फाइबर्स जो हैं ऊपर वाले फाइबर्स ऊपर वाले लिप में चले जाते हैं, नीचे वाले फाइबर्स नीचे वाले लिप में चले जाते हैं, और जो दरमियान वाले फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ डिकसेट करते हैं। अब हमने ये देखना है कि बक्सीनेटर मसल जो है इसके सुपरफिशियल कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है बक्कोफ्रेंजियल फेशिया, ये वाला जो है ये बक्सीनेटर से सुपरफिशियल है। कुछ और चीज़ें भी हैं इससे सुपरफिशियल, वो है बक्कल पैड ऑफ फैट, बक्कल ब्रांच ऑफ सेवंथ नर्व एंड बक्कल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, उसके बाद फेशियल आर्टरी एंड फेशियल वेन और बक्कल लिम्फ नोड्स। सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट सुपरफिशियल टू द बक्सीनेटर। और दो चीज़ें जो हैं वो बक्सीनेटर को पियर्स करके गुजरती हैं। एक है पेरोटिड डक्ट, पेरोटिड ग्लैंड हमारा यहाँ पर होता है जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और ये डक्ट जो है ये बक्सीनेटर को पियर्स करती हुई हमारे ओरल कैविटी में जाके खुलती है, सलाइवा को लेकर जाती है ओरल कैविटी में। तो ये वाला जो बक्सीनेटर मसल है इट इज़ पियर्स बाय द पेरोटिड डक्ट एंड आल्सो बाय द बक्कल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। जो दो चीज़ें इसको पियर्स कर रही हैं। अगर बक्सीनेटर हमारा मसल पैरालाइज हो जाए, जैसे कि फेशियल पाल्सी में होता है, तो हमारी फूड अकमुलेट हो जाती है वेस्टिब्यूल के अंदर। वेस्टिब्यूल ओरल कैविटी का वो पोर्शन होता है जो चीक और टीथ के दरमियान होता है अंदर की तरफ। तो अगर बक्सीनेटर हमारा प्रॉपर तौर पे काम ना कर रहा हो तो हमारे वेस्टिब्यूल की टोन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ फूड इकट्ठी हो जाती है। दूसरा ये है कि हम ब्लो नहीं कर सकते, चीक को ब्लो नहीं कर सकते अगर हमारा बक्सीनेटर पैरालाइज हो जाए। और ये कब पैरालाइज होगा? बिकॉज इट इज़ सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व इज़ द सेवंथ क्रेनियल नर्व। अब ये डायग्राम जो है ये भी, अब ये वाला येलो कलर का जो सारा आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द पेरोटिड ग्लैंड, और ये वाली रेमस ऑफ द मैंडिबल है। और रेमस ऑफ द मैंडिबल के जो इंटरनल साइड पे जो मसल होता है वो मीडियल टेरिगाइड है, और जो आउटर साइड पे होता है वो मैस्टर है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये डक्ट जो है ये ट्रैवल करती है मैस्टर के ऊपर, फिर उसके बाद आ जाती है, ये क्रॉस करती हुई स्किन के नीचे से जा रही है। तो ये बक्कल पैड ऑफ फैट को, बक्कोफ्रेंजियल फेशिया को, बक्सीनेटर मसल्स को क्रॉस करती हुई ओरल कैविटी में जा रही है। तो ये वाली जो डक्ट है दिस इज़ द पेरोटिड डक्ट। यहाँ पर ये दिखाई गई है कि ये पेरोटिड डक्ट कैसे पियर्स कर रही है बक्सीनेटर को। अब हमने ये देखना है कि देयर आर 6 साइंस ऑफ बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी इज़ द पाल्सी ऑफ द सेवंथ क्रेनियल नर्व विच इज़ द फेशियल नर्व। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ शुरू करें तो फॉर एग्जांपल इस पेशेंट में राइट साइड की फेशियल नर्व इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से बेल्स पाल्सी हो गई है और राइट साइड इफेक्टेड है। तो पेशेंट जो है वो इस काबिल नहीं होगा कि वो रिंकल्स प्रोड्यूस कर सके अपने फोरहेड के ऊपर। वो अपनी आई को प्रॉपरली क्लोज भी नहीं कर सकता टाइटली, जिसकी वजह से उसके लैक्रिमेशन होती रहती है और टीयर्स गिरते रहते हैं, ओवरफ्लो होते रहते हैं टीयर्स। उसके बाद जो है वो चीक, जो नेज़ोलिबियल फोल्ड है, हमारा नेज़ोलिबियल फोल्ड है ये वाला जो है ये नॉर्मल नेज़ोलिबियल फोल्ड है और यहाँ पर एब्सेंट है। तो ये नेज़ोलिबियल फोल्ड एब्सेंट होगा और ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा होगा। पेशेंट जो है वो अपने मुंह में हवा नहीं भर सकता, ब्लो नहीं कर सकता। तो ये वाले सारे साइन जो हैं वो हमारे बेल्स पाल्सी में आते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमारे फेस की सेंसरी सप्लाई क्या है। दो किस्म की सप्लाई होती है, मोटर सप्लाई और सेंसरी सप्लाई। तो फेस के मसल्स की मोटर सप्लाई जो है वो फेशियल नर्व से आती है, और जो सेंसरी सप्लाई होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व की 3 डिवीजन्स हैं। कौन कौन सी 3 डिवीजन्स हैं? ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। इसमें कलर कोडिंग के साथ वो एरिया दिखाया गया है जिसको ऑप्थेल्मिक नर्व सप्लाई करती है, और मैक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है, और मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है। इसमें आप एंगल ऑफ मैंडिबल जो देख रहे हैं ये वाला स्पेयर्ड एरिया है, इट इज़ सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सिस। ये आपने याद रखना है। बाकी जो है वो लोअर लिप है, मैंडिबल है, टेम्पल का एरिया है, ये सारा एरिया इट इज़ सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर। मैक्सिला के ऊपर वाली स्किन जो है इट इज़ सप्लाइड बाय द मैक्सिलरी, और जो फ्रंटल बोन के ऊपर फोरहेड की स्किन है, आई के ऊपर है, नोज़ की लेटरल साइड पे है, इट इज़ सप्लाइड बाय द ऑप्थेल्मिक नर्व। अब हम देखते हैं कि ऑप्थेल्मिक नर्व की कितनी ब्रांचेज हैं, मैक्सिलरी नर्व की कितनी ब्रांचेज हैं जो इनको सप्लाई करती हैं, और मैंडिबुलर नर्व की कितनी ब्रांचेज हैं।
इस डायग्राम को आपने गौर से देखना है। इसमें जो डॉटेड रेड लाइन है ये डिमार्केशन की गई है। इस डॉटेड रेड लाइन के ऊपर जो है वो ऑप्थेल्मिक नर्व है, इस दो डॉटेड लाइंस के दरमियान में मैक्सिलरी एरिया है और इससे नीचे जो है वो मैंडिबुलर एरिया है। ये एंगल ऑफ द मैंडिबल वाला एरिया जो है इट इज़ सप्लाइड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सिस। ये आपने बस याद रखनी है। अब मैं आपको ब्रांचेस दिखा देता हूँ। अब आपने ये गौर से मेरे कर्सर को देखना है। ये देखें, दिस इज़ द सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल और इंफ्रा ट्रॉक्लियर और एक्सटर्नल नेज़ल और लैक्रिमल, एक्सटर्नल नेज़ल और लैक्रिमल। ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो हैं दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थेल्मिक नर्व, या हम ये कह सकते हैं कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व विच इज़ 5th क्रेनियल नर्व। अब इसके दरमियान में ये 3 ब्रांचेस हैं। ये आपको नज़र आ रही है, इंफ्रा ऑर्बिटल, जाइगोमेटिको टेम्पोरल और जाइगोमेटिको फेशियल, जाइगोमेटिको फेशियल और जाइगोमेटिको टेम्पोरल और इंफ्रा ऑर्बिटल। तो ये 3 जो ब्रांचेस हैं ये मैक्सिलरी डिवीजन की ब्रांचेस हैं। तो इनका नाम है ये 3 नर्व्स जो हैं। उसके बाद आ जाता है मैंडिबुलर नर्व की जो ब्रांचेस हैं। इसमें आपको मेंटल नर्व नज़र आ रही है और बक्कल नर्व। तो ये 2 ब्रांचेस जो हैं ये मैंडिबुलर की हैं। तो जब हम सेंसरी सप्लाई ऑफ द फेस का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो उस वक्त हम ये बताएंगे कि द सेंसरी सप्लाई इज़ प्रोवाइडेड बाय द 5th क्रेनियल नर्व विच इज़ ट्राइजेमिनल नर्व। दिस नर्व हैज़ 3 डिवीजन्स, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। फिर हम बताएंगे कि ऑप्थेल्मिक की 5 ब्रांचेस, मैक्सिलरी की 3 ब्रांचेस और मैंडिबुलर की 2 ब्रांचेस हैं और ये इनके नाम हैं। इस डायग्राम को लेबल किया गया है और बाकायदा इनके नाम मेंशन किए गए और आपने इस डायग्राम को अच्छी तरह गौर से देख लेना है। अब हम बता रहे थे कि जो हमारे फेस के मसल्स हैं दे आर सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व मोटर है और इट इज़ द नर्व ऑफ द सेकंड फ्रेंजियल आर्च, और जितने भी फेस के मसल्स हैं वो सेकंड फ्रेंजियल आर्च से ही राइज होते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल हमने जो हैंड रखा हुआ है दिस इज़ द ट्रंक ऑफ द फेशियल नर्व। तो इसकी जो ब्रांचेज हैं उसको हम याद रखने का ये तरीका है कि ये टेम्पोरल क्योंकि ये टेम्पल एरिया है, इसी तरह ये जाइगोमेटिक क्योंकि ये हमारी चीक बोन का एरिया है, दिस वन इज़ द बक्कल, बक्कल क्योंकि माउथ को हम बक्कल कहते हैं, इसी तरह मैंडिबुलर और सर्वाइकल। तो हम ये कह सकते हैं कि फेशियल नर्व की 5 ब्रांचेज हैं, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल और मैंडिबुलर और सर्वाइकल। तो ये सारी ब्रांचेज जो हैं वो फेस को सप्लाई करती हैं। अब हम आ जाते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द फेस की तरफ। तो आपने ये सिर्फ 3 चीज़ों को मेंशन करना है। एक तो फेशियल आर्टरी, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी। दूसरे नंबर पे आ जाएगा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी। तीसरे नंबर पे आ जाएगा सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड विच इज़ द ब्रांच ऑफ द इंटरनल करोटिड आर्टरी। अब आप देखें कितनी मतलब है 2 आर्टरीज़ हैं बेसिकली। ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल और फेशियल है ये एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी की ब्रांचेज हैं, और सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर जो हैं ये इंटरनल करोटिड आर्टरी की ब्रांचेज हैं। तो ये फेस की जो है ब्लड सप्लाई भी इम्पॉर्टेंट है और इसकी वेनस ड्रेनेज भी इम्पॉर्टेंट है और इसकी नर्व सप्लाई भी इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम देखें तो ये फेशियल आर्टरी जो है इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, इन्फीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, उसके बाद आ गया लेटरल नेजल और एंगुलर। ये 4 ब्रांचेज आपने याद रखनी हैं जो कि फेशियल आर्टरी की ब्रांचेज हैं, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, इन्फीरियर लेबियल आर्टरी, लेटरल नेजल आर्टरी और एंगुलर आर्टरी। इसी तरह ये उसी तरह ही दिखाई गई हैं, इन्फीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, लेटरल नेजल और एंगुलर, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ द फेशियल आर्टरी। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा मेरे साथ आप गौर से देखें। ये बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, इसको याद किया जा सकता है इजीली। ये आप यहाँ से शुरू करें, सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स जब नीचे आती हैं तो ये कंटिन्यूस हो जाती हैं एज ए फेशियल वेन। फेशियल वेन सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि ये इंटरनल जगुलर वेन है और ये एक्सटर्नल जगुलर वेन है। तो फेस की जो वीनस ड्रेनेज है वो दोनों वेन्स की तरफ जा रही है, इंटरनल जगुलर की तरफ भी जा रही है और एक्सटर्नल जगुलर की तरफ भी जा रही है। एक्सटर्नल जगुलर जो है वो ड्रेन हो रही है सबक्लेवियन वेन में, ये आपको सबक्लेवियन वेन नज़र आ रही है। अब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं
सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन से। ये दोनों वेन जब आपस में मिल जाती हैं और फेस के ऊपर ट्रैवल करती हैं तो इसको हम कहते हैं फेशियल वेन। ये फेशियल वेन जो है वो नीचे की तरफ चलती है। अब हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि ये वाली जो वेन है दिस इज़ कॉल्ड सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। क्योंकि ये टेम्पल एरिया के पास है इसलिए हम इसको नाम रखा हुआ है टेम्पोरल। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जब नीचे की तरफ ट्रैवल करती है तो ये मैक्सिलरी वेन के साथ मिल जाती है। जब ये सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी वेन आपस में मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। इसको हम कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रो का मतलब होता है पीछे और मैंडिबल का मतलब होता है मैंडिबल, तो ये मैंडिबल से थोड़ा सा पीछे होती है, इसको हम कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब रेट्रोमैंडिबुलर वेन क्या करती है, ये दो डिवीजन्स में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। अब जो एंटीरियर डिवीजन है वो फेशियल वेन के साथ मिल जाती है। एंटीरियर डिवीजन जो है वो फेशियल वेन के साथ मिलकर बना देती है कॉमन फेशियल वेन, और कॉमन फेशियल वेन जो है वो ड्रेन हो जाती है इंटरनल जगुलर वेन में। अब इसकी जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो किसके साथ मिल जाती है, वो मिल जाती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ। पोस्टीरियर ऑरिकुलर का मतलब होता है ईयर से पीछे, तो ईयर से पीछे से आने वाली वेन जिसको हम पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन कहते हैं वो पोस्टीरियर डिवीजन के साथ मिल के क्या बना देती है, एक्सटर्नल जगुलर वेन। तो दिस इज़ द वीनस ड्रेनेज एंड दिस इज़ द यूनिवर्सिटी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट SCQs, और इसके ऊपर बहुत सारे MCQs भी बनते हैं। अब इसमें दो चीज़ें और हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप मुझे दोबारा फॉलो करें। सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन दोनों मिलके फेशियल वेन बना देती हैं। फेशियल वेन जब नीचे आ जाती है यहाँ तक हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद जो है ना ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन नीचे आती है तो इसके साथ मैक्सिलरी वेन मिल जाती है। जब मैक्सिलरी वेन मिल जाती है तो क्या बन जाता है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन की दो डिवीजन्स हो जाती हैं, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन जो है वो फेशियल वेन के साथ मिल के क्या बना देती है, कॉमन फेशियल वेन। और कॉमन फेशियल वेन किस में ड्रेन होती है, एक्सटर्नल जगुलर इंटरनल जगुलर वेन में, इंटरनल जगुलर वेन में। और ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है ये मिल जाती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ। पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलने के बाद ये क्या बना देती है, एक्सटर्नल जगुलर वेन। तो वीनस ड्रेनेज के बारे में आपने यहाँ से अच्छी तरह एक दफ़ा देख लेना है। थैंक यू वेरी मच। आप का ये टॉपिक जो है, ये पहला चैप्टर है, ये मुकम्मल हो गया है। तो आप लोग इसको अपनी बुक से पढ़ें अच्छी तरीके से, मेरा लेक्चर भी देखें।